स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर टिश्यूज और ये हमारा लेक्चर 1 है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले एनसीईआरटी बुक से। फ्रॉम लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो एक सेल का है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मेनी सेल्स का है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है। ठीक है, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, अमीबा में एक ही सेल में सारे फंक्शंस होंगे, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ एक ही सेल में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट अवर मूवमेंट इनटेक ऑफ। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वाटर लिविंग है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और इसकी साइज बहुत बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ये उससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ठीक है तो इट कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। एक ही सेल से डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर अंदर फूड चाहिए, अंदर फूड कम है, बाहर कोई फूड पार्टिकल आया तो सूडोपोडिया डेवलप करता है, फॉस्फेट डेवलप करता है, फूड को एनगल्फ करता है। ठीक है, जब फूड अंदर आ जाता है तो फूड वैक्यूल बनाता है, फूड को डाइजेस्ट करता है बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, एसिमुलेट होगा, उससे उसको एनर्जी मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, और फिर वो उसमें कुछ वेस्ट जो जनरेट हुआ वो एक्सक्रीट आउट भी होगा। तो एक ही सेल में डिफ्यूजन के थ्रू ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे है बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। अब हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो क्या होगा? क्या सब सेल एक एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे? नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिनका कुछ सिमिलर फंक्शन होगा। ठीक है, वो क्या होंगे? टिश्यूज, जो हमारा चैप्टर है। तो टिश्यूज क्या है? A group of cells similar in structure that work together to perform a particular function। मतलब सेम स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर हो और वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करें, वो क्या होगा? टिश्यूज। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यूज हैं उनका कुछ स्पेशल फंक्शन है, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यूज हैं उनका कुछ स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, तो वो हम अभी आगे एनिमल टिश्यूज में डिटेल में पढ़ेंगे। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी हमने बोला स्पेशलाइज्ड फंक्शन है तो दैट इज टेकन अप बाय ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। अब ये जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो क्योंकि वो एक जैसे हैं तो एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक जैसा फंक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। नर्व सेल्स सुना है? नर्व सेल्स, नर्व्स क्या करती हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये हमारा ब्रेन, स्पाइन, नर्वस टिश्यू में आ जाएगा। नर्वस टिश्यू ह्यूमन बींग्स में, जो एक एनिमल टिश्यूज में नर्वस टिश्यू एक होता है, तो नर्वस टिश्यू में क्या आएगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आएंगी। तो ठीक है, नर्वस सिस्टम में तो नर्व्स क्या करेंगी? मैसेज को ट्रांसमिट करेंगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स, एक एग्जांपल यहाँ मसल सेल्स का लिया है। मस्कुलर टिश्यू, ह्यूमन बींग्स में मस्कुलर टिश्यू होता है, तो मसल सेल्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है ना। आप लिखते हो, ब्रेन भी वर्क कर रहा है, आप लिख भी रहे हो, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपके मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट भी हो रहा है, फिर आपने कहीं टर्न किया तो आपके हैंड्स का मूवमेंट भी हुआ, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड होता है, ये सब पूरा कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो गए। चलो, कोऑर्डिनेटेड, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पूरा ये कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट होता है। जैसे मेरा अभी मूवमेंट हुआ, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, नर्व सेल्स मैसेज ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। जैसे किसी ने आपको ऐसे किया तो आपको सेंस हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, बीच में रिले न्यूरॉन्स आएंगे और मोटर न्यूरॉन से आप तक ब्रेन तक मैसेज गया कि किसी ने टच किया। ठीक है, तो वो बहुत फास्ट होता है। और अगर किसी ने मारा तो फिर आपका एक्शन भी साथ में होगा। ठीक है, तो ब्रेन वर्क भी करेगा और साथ में मस्कुलर टिश्यू भी एक्ट करने लग जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood एक fluid connected tissue है. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. तो यहाँ पे कुछ ये examples दे दिए।
आपको ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है, टिश्यूज़ का सेम फंक्शन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम फंक्शन होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं टिश्यूज़। इन प्लांट्स, अभी प्लांट्स की बात करते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़, प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ये सब एक्चुअल में ये सब इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट में होते हैं जाइलम और फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम कंडक्ट करता है फूड एंड जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट में, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर होगा, तो वो फूड वहाँ से ग्रीन पार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, ट्रांसलोकेशन होगा फूड का, ठीक है, तो वो हो गया फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा फ्लोएम टिश्यू, और वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने के लिए हेल्प करेगा जाइलम टिश्यू। तो ये अलग अलग तरह के टिश्यूज हो गए। बुक में दिया है इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स, वो वेस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम, और फूड के लिए फ्लोएम। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कुछ लेबर्स पेंटिंग करते हैं, कुछ लेबर्स कारपेंटर होते हैं, कुछ लेबर्स सिविल का वर्क करेंगे, कुछ लेबर इलेक्ट्रिशियन होंगे, कुछ प्लम्बर होंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ना, जो लेबर है उसका डिवीजन, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग, अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर फंक्शन में, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यूज। दिस मीन्स ये हो गया, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह की डिजाइन होती है इनकी कि हमको हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी मिले, ठीक है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और मसल मस्कुलर टिश्यू में आ गया। तो ये सब टिश्यूज के बारे में बताया। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, आगे डेफिनेशन है वही जो यहाँ पे लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की क्या डिफरेंस है। क्या वो सेम टाइप के उनके पास टिश्यूज होते हैं? नहीं होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखे हैं, पहले एनसीईआरटी से समझते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो। डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? नो। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नोटिसेबल डिफरेंसेस, सबसे मेन चीज़, तो प्लांट स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रुके हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं और खाना बन रहा है। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि भूख लगे, धूप में जाओ, खड़े हो जाओ, खाना बन जाएगा, तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर जॉब करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आराम से अपने आप बन। तो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सबसे पहले प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। अपराइट है वो, स्ट्रेट है, ठीक है, या ब्रांचेस हैं, तो अपराइट रहने के लिए उनके पास सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत है, सपोर्टिव जो सपोर्ट करे उनको, क्योंकि उनके पास कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। हमारी बॉडी में तो फ्रेमवर्क है, ठीक है, पूरा देखा है ना, ढांचा जो होता है, हड्डियों का ढांचा देखा है ना, तो वैसा हमारी बॉडी में, प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, इसलिए उनके जो सेल्स होते हैं वो मेनली डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। डेड सेल्स आर सपोर्टिव इन नेचर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या क्या है अभी जो हमने पढ़ा बुक से। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेशनरी और फिक्स्ड हैबिट, ठीक है, फिक्स्ड मतलब दे डोंट मूव। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में इज टूवर्ड्स एक्टिव लोकोमोशन। एक्टिव लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, ठीक है, करते हैं ना। एनिमल्स को देखा है ना, दिन भर खाना ही ढूंढते रहते हैं। डॉग्स देखा है, डॉग ढूंढते रहते हैं, अपना खाना ढूंढते रहते हैं, और खाना मिल गया तो बैठ जाते हैं आराम से, सो जाते हैं। आगे डेड सेल्स वाला भी कर लेते हैं। डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट। प्लांट टिश्यूज में डेड सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। लिविंग सेल्स भी होंगे, लिविंग टिश्यूज भी होंगे, लेकिन डेड कंपैरेटिवली डेड टिश्यूज प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, और एनिमल्स में उल्टा है, लिविंग टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनिमल्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उनको एक जगह खड़े होकर खाना नहीं बना सकते, वो उनको खाना ढूंढने के लिए घूमना पड़ेगा, एक जगह से अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। शिकार करने देखा है ना, जैसे चिड़िया बैठी है तो डॉग या कैट उस पर झपटा मारने के लिए कैसे चुपके से जाएगी, हाँ।
बायो पढ़ते पढ़ते नींद आती है बच्चों को, नहीं? एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. एनिमल्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है. मोस्ट ऑफ द सेल्स दे कंटेन आर लिविंग. ठीक है, तो क्योंकि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए इनमें लिविंग सेल्स ज़्यादा होते हैं. अब क्योंकि इनमें डेड सेल्स ज़्यादा है, प्लांट टिश्यूज में डेड सेल्स ज़्यादा है, इसका मतलब प्लांट्स नीड लेस मेंटेनेंस एनर्जी. मेंटेनेंस कम चाहिए क्योंकि डेड सेल्स ज़्यादा है. लिविंग सेल्स होंगे तो मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, डेड सेल्स है तो मेंटेनेंस कम चाहिए. तो प्लांट्स नीड लेस मेंटेनेंस एनर्जी और एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. दे नीड मोर मेंटेनेंस एनर्जी. प्लांट्स डेड टिश्यू शेड नहीं करते हैं ना. प्लांट्स में देखो, तुमने देखा है पत्तियाँ येलो होकर गिरती हैं अपने आप, तो वो क्या है, वो अपने आप, हाँ ठीक है, वो वेस्ट. प्लांट्स में वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हम में वेस्ट जनरेट होता है, हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या लिक्विड वेस्ट. अब प्लांट्स में क्या कोई ऐसा कुछ है तो नहीं अलग से कुछ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं. जो गैशियस वेस्ट है वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा होता है ना, लीव्स में पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स जिनसे गैशियस एक्सचेंज होता है. तो जो भी वेस्ट है वो सब स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा. ठीक है, एक तो ये हो गया गैशियस वेस्ट. फिर सॉलिड वेस्ट कैसा आएगा, गम्स और रेजिन्स की फॉर्म में. देखा होगा ना, गोंद होता है, पेड़ से गोंद निकलता है, चिपचिपा सा गोंद. हम देखो उनका वेस्ट है लेकिन वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है. खाया होगा ना, ठंड में गोंद के लड्डू खाते हैं. और गर्मियों में भी एक तरह का गोंद आता है जो गर्मियों में उसको शरबत में डाल के पीते हैं. नमक जैसी रहती है. हाँ, नमक जैसा ऐसा लम्स. हाँ ठीक है, तो ये उनका वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए हेल्दी. तो ये प्लांट सॉलिड वेस्ट हो गया. इसके अलावा और क्या वेस्ट होगा, अभी बताया लीव्स में भी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और लीव्स अपने आप गिर जाती हैं. ऐसे फ्रूट्स में भी वेस्ट इकट्ठा होता है, वही जो हमारे लिए बेनिफिशियल है. हम बोलेंगे हेल्दी है, फ्रूट्स खाना अच्छा है, वाइटामिन और मिनरल्स. ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज तो उसी से हो जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, क्लियर. तो प्लांट्स भी वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं. आगे देखते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ पैटर्न दोनों में अलग अलग होता है. द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. प्लांट्स में ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. एक डिफरेंस और यहाँ पर उस पर ऐड कर सकते हो. मैंने लिखा है ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म और साथ में लिख सकते हो इट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. इट इज बुक में दिया हुआ है लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. क्लियर है. देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होंगे. दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स. वो कुछ रीजन्स में ही होते हैं. Based on the dividing capacity of tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic and permanent tissues. तो plants में अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो प्लांट टिश्यूज को हम क्लासीफाई करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज हैं. और परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं विच है लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड. मतलब वो पहले मेरिस्टेमेटिक थे, कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन्होंने लूज कर दी अपनी एबिलिटी टू डिवाइड, तो वो बन जाएंगे परमानेंट. ठीक है, तो प्लांट में दो तरह के टिश्यूज हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज. सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म. ग्रोथ इज मोर यूनिफॉर्म. ठीक है, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स. अब आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्पेशलाइज्ड होती है इसमें, एनिमल्स में. ठीक है, दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय द टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स. कुछ यहाँ से छूट गया, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है. आगे है ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड. सेडेंटरी एग्जिस्टेंस मतलब वो जो रुके रहते हैं, एक जगह रुके हुए, फिक्स्ड एग्जिस्टेंस है उनका. एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर. एनिमल्स में एक्टिव लोकोमोशन. ठीक है, it is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in detail.